मुझे जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ औरंगाबाद जिले का खासदार बनाकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, मैं जब भी औरंगाबाद में सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग होती, हर सोमवार 11 बजे तमाम जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन अधिकारियों की और पदाधिकारियों की एक मीटिंग कलेक्टर ऑफिस के अंदर होती है। मैं वाहिद एक ऐसा नुमाइंदा हूं जो शुरुआत से अगर आवाज उठाता रहा तो मेरे गरीब पान टपरी वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, होटलों वालों के लिए, कारोबार करने वाले छोटे मोटे जितने भी लोग थे उन लोगों के लिए आवाज उठाता रहा। एक तरफ वो लोग थे जो बार बार ये कहते थे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप खोलने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें यही कहता था कि अगर लोग आप इस वजह से लॉकडाउन कर रहे हैं कि कोरोना से लोग मर जाएंगे, तो हम यहाँ पर एसी कैबिन के अंदर बैठकर ये फैसला कर सकते हैं क्योंकि हमारे घर भरे हुए हैं, तमाम अधिकारियों के घर भरे हुए हैं, लेकिन वो लोग जो दिन में मेहनत करके रात में जिनके घर का चूल्हा जलता है उन लोगों के बारे में फिक्र कौन करेगा। इन 4 महीनों के अंदर जो औरंगाबाद के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माएं और बहनों ने जिस तरह का काम किया, यकीन मानिए मैं आज लोगों को ये कहता हूं कि सिर्फ जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना फैला है और कोरोना की वजह अगर कोई है तो वो मुसलमान है, क्योंकि ये कोरोना जिसकी वजह से फैला है वो तबलीगी जमात है। ये 1 महीने तक जो पूरे मीडिया के ऊपर जब थोड़े 24 घंटे हमें इस तरह से पेश किया जा रहा था कि यानी कि दुनिया के अंदर जो कोरोना फैला है वो मुसलमानों की वजह से फैला है, लेकिन काबिले मुबारकबाद है यही कौम के लोग जो जब सड़कों के ऊपर निकले, ट्रेनों को रुकाए, बसों को रुकाए, गाड़ियों को रुकाए और खाने पीने का जब इंतजाम किए, उन लोगों ने न ये देखा कि ये कौन है, ये देखे नहीं कि हम जिसे अनाज दे रहे हैं वो किस जात का है, हम जिसे मदद कर रहे हैं उसका मजहब क्या है। जब पूरे लोग और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है इस बात को कि अगर इस महामारी के दौरान अगर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो मुसलमानों ने किया है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि हमारी वजह से ये बीमारी फैली है, और दूसरी तरफ यही कौम जब सड़कों के ऊपर निकली और जब लोगों को मदद करने के लिए आगे आई तो कितने सारे लोग जो ये जहन बना चुके थे कि यही मुसलमानों की वजह से, यही दाढ़ी वालों की वजह से, यही टोपी वालों की वजह से आज कोरोना फैला है। मैं समझता हूँ इन 4 महीनों के अंदर अगर मुसलमानों ने दावत का सबसे अच्छा काम किया है तो दावत का ये काम किया है कि उन्होंने अपने अमाल के जरिए ये दिखाया है कि ये मजहब आपको कैसी तालीम देता है, और इस मजहब के जरिए जो आपने अपना काम किया है, मैं समझता हूं कि हम कितनी भी लोगों को बताएं कि हमारा मजहब क्या है तो शायद उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर आपने उनके जहनों में बनाया है कि नहीं, ये कौम है तो वाकई में हमदर्द कौम है, लोगों के साथ खड़े रहने वाली कौम है। इसीलिए मैं आज सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज गफ्फार कादरी साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, लोगों को सर्टिफिकेट देने की बात की गई है। जिन जिन लोगों का नाम आया है वो लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सिर्फ वही लोगों ने काम किया है। इम्तियाज जलील की जितनी हैसियत थी मैंने उतना काम किया, डॉक्टर साहब की जितनी ताकत थी उन्होंने उतना काम किया, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो दूसरों को अनाज तो नहीं दे सकते थे,
लेकिन उनके लिए दुआएं मांगी और वो भी बहुत बड़ा काम किया। तो वो काम की भी बहुत मायने रखती है कि हम ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अनाज बांटा है वो लोग खामोशी के अंदर, तहज्जुद के अंदर उठकर जब दुआएं मांग रहे थे सेहत के लिए, गरीबों के लिए, जो बीमार लोग हैं उन लोगों के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम था। और ये सर्टिफिकेट से बढ़कर वो सर्टिफिकेट है जो इंशाअल्लाह आपको अश्र के मैदान के अंदर आपको मिलेगा। ये काम भी बहुत काबिल तारीफ काम था। ये सर्टिफिकेट्स यकीनन लोगों की हौसला अफजाई के लिए होते हैं, लोगों की पीठ थपथपाने के लिए होते हैं। जाने अनजाने में हो सकता है कि डॉक्टर साहब से भी 8-10 नाम छूट गए होंगे, हो सकता है कि मेरे से भी कुछ नाम छूट गए होंगे, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि ये जरूरी नहीं है कि इम्तियाज जलील अपनी दुआ बैंक के जरिए अपने ऑफिस के अंदर जो काम कर रहा है वो दिख रहा है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने घर में एक्स्ट्रा 4 रोटी बनाया है और अपने पड़ोस को खिलाया है तो सर्टिफिकेट का हकदार वो भी। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग थे जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। कई लोग हमने खुद ने भी ये देखा और हमने खुद ने भी ये कहा था कि हमारी तालीम, हमारा मजहब ये कहता है कि अगर आप दाएं हाथ से अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कई लोगों ने खामोशी के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया, वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं आप तमाम नौजवानों की जितनी तारीफ करे वो कम है। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे वक्त के अंदर खड़े होकर उन मजबूर लोगों का, उन बेसहारा लोगों का, मुझे आप लोगों को ये बताना है कि जब हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से जब यहाँ के लिए निकले तो सरकार ने उनसे ये कहा था कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो। सोचिए आप कि एक मजदूर, एक गरीब आदमी जिसके पास ना तो स्मार्टफोन है, वो कहां से ऑनलाइन सबमिशन देता था। उस वक्त जब हमने ये फैसला लिया कि हम अपने दफ्तर बनाएंगे, वो तमाम नौजवान जो दिन और रात मेहनत कर रहे थे और जब उन्हें वहां अपने घर जाने का पास दिया जाता था तो मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा जो अलग अलग मजहब के थे, अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे, लेकिन उन्हें हमने सिर्फ जब वो पास देते थे तो उनकी आंखों के अंदर जो आंसू थे और जो गिड़गिड़ाकर रोकर शुक्रिया अदा करते थे, यकीन मानो उन आंसुओं की कीमत एक सर्टिफिकेट से चुकाई नहीं जा सकती। जिस तरह से एक पैगाम उनके अंदर गया कि हमारे जब बुरा वक्त हमारे ऊपर आया था, जब हम लोग परेशान थे, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग गए हैं और अपने अपने गांव में, अपने शहरों के अंदर आपका अपना नाम तो रोशन किए ही है, लेकिन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम भी वहां पर लहराया। जिस जमात के ताल्लुक से ये कहा जाता था कि ये फिरका परस्त जमात है, बताइए मुझे ऐसा कौन सा यहाँ पर नौजवान है जो मदद करने के लिए जाता था तो क्या ये लोगों से पूछता था कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है? उस वक्त सिर्फ ये देखा जाता था कि जरूरतमंद कौन है और किसे मदद करनी चाहिए, और वो काम आप लोगों ने किया है। आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। गफर खाती साहब ने बताया है कि धीरे धीरे अब हम लोग हमारी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि सरकार तो कह रही है कि नहीं अभी भी बंद करें, तो हम तो सरकार से ये कहेंगे अगर सोच रहे हैं बंद करने का तो पूरा महाराष्ट्र बंद करो, औरंगाबाद बंद नहीं होगा। हुकूमत आपकी होगी वहां पर, लेकिन सरकार तो डॉक्टर साहब ने 2-4 बातों के ऊपर
तवज्जो आप लोगों की दिलानी चाहिए, जिसमें एक मुद्दा जो मेरे भी बहुत दिल के करीब है वो है वक्फ की ज़मीनों का मामला। बिल्कुल सही बात है, बहुत अफसोस होता है जब मैं जालना रोड से गुजरता हूँ और ये सभी लोग जानते हैं कि पूरा जालना रोड जो है वो वक्फ की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर बताइए कितने हमारे ज़रूरतमंद लोग वहाँ पर उस ज़मीन के ऊपर पेड़ कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि क्रांति चौक के ऊपर जब हमने आंदोलन किया था, ये जानते हुए वक्फ बोर्ड के पूरे अधिकारियों को हमने लेकर गए थे वहाँ से बोर्ड उखाड़ कर फेंका था। हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स हमारे साथ में थे, पूरे कॉलम तोड़ डाले थे मेरे सामने गिरा के। तो हर चीज करने के बाद हमारे हिस्से क्या लगा? वहां पर हमारे ऊपर केसेस रजिस्टर किए गए, वो केसेस आज भी चल रहे हैं। बाद में पता चला कि वही वक्त के अधिकारी, वही वक्त का जो बोर्ड है, वो लोग मिलकर साठगांठ कर लेन देन कर दोबारा फिर वहीं पर बिठा दिया गया। एक और प्रॉपर्टी का हमने काम रुकवाए थे जालना रोड के ऊपर, जहाँ पर एक धन्ना सेठ को बेच दी गई थी। मुझे फख्र है इस बात का कि 48 घंटों के अंदर मैंने वो काम रुकवाया था। ये कहा था कि अगर नहीं रोकेंगे तो हम आकर रुकवाएंगे। आज जालना रोड के ऊपर कैलाश पेट्रोल